इसमें अगर बढ़िया से पैदावार हो जाएगा तो 1 बीघा में कम से कम 100 कुंटल से ऊपर 150 कुंटल माल निकलेगा। अभी जो हम तोड़े हैं तो मोटा मोटी 50 कुंटल माल इससे निकाल चुके हैं। 1 लाख से ऊपर का कमाई हो चुका है। मतलब 50 कुंटल माल इस खेत से निकला है। कद्दू तो अब शुरू हुआ है, लौकी 1-2 हटिया मात्र हुआ है। तो आप जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं कि अगर कोई खेती करना चाहता है, खेती की तरफ आना चाहता है तो आ सकता है, क्योंकि जैसा कि बताया भाई साहब ने कि 1 साल में 2-3 लाख रुपया अपना निकाल लेगा यहाँ पर। निकाल लेते हैं। 2 लाख तो निश्चित ही निकल जाएगा, काहे कि 2 लाख प्रदेश में भी नहीं कमा के घर आ पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेशी भारत न्यूज और ये कार्यक्रम जनहित वार्ता है। मैं रवि पाल इस कार्यक्रम में आपको ऐसे लोगों को से परिचय कराता हूं जो स्वदेशी का काम कर रहे हैं, चाहे वो खेती हो, चाहे गौपालन हो या फिर गुरुकुल की शिक्षा वगैरह दे रहे हैं। जो भी स्वदेशी से जुड़ा हुआ है उन लोगों को हम इस शो के माध्यम से आपसे मिलाते हैं और आपको ये भी बताते हैं कि अगर आप स्वदेशी पे आना चाहते, गांव की तरफ आना चाहते तो आप कैसे आएंगे और क्या इसमें लागत होती है खेती में। तो किसान हैं, इनसे बात करेंगे। कैसे हैं? नमस्कार। बोलिए भैया। कैसे हैं? ठीक है। अच्छा, तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने कहा कि बड़ा बढ़िया सा खेत वेत है और सारा चीज़ हो रहा है, तो क्यों ना आपसे बात की जाए। ये चलते हैं। तो मुझे थोड़ा इसके बारे में बताएं, किसकी खेती है ये? खेती तो दूसरे का है। अच्छा। मैं बौली कर रखा है। हाँ, तो आपको नहीं लगता है कि ये खेती ना करके हम प्रदेश में जाएं? फिर कुछ ऐसा नहीं लगता है कि आप मुझे ये बताएं कि इससे कमाई हो जाती है या फिर नहीं होती है? होती है। अच्छा, कितनी कमाई हो जाती है? अगर मान लो वहाँ से लेकर अपना कहाँ से कहाँ तक है? वो दीवार से लेकर वहाँ तक है वो। अच्छा, वहाँ तक। कितने कट्ठा होगी ये जमीन? 3 बीघा है। 3 बीघा है। और क्या क्या आपने वो रखा है? खीरा है, कद्दू है, तरबूज है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि 1 साल में इसमें अगर कोई खेती करना चाहे तो कितनी इनकम हो जाती है? 1.5 से 2 लाख। 2 लाख 2 लाख जिसकी खेती है 1 साल में। और इसमें लागत कितनी होती है? वही 30-40 हज़ार। 30-40 हज़ार, यानी कि 1 साल में बच जाता है पैसा। हाँ। अच्छा, तो सबसे उसमें क्या है? लौकी है। और उसके बाद कुछ तरबूज भी है। और ये खीरा है? हाँ, ये खीरा है। लेकिन इसमें तो कीड़ा वगैरह लग गया है। दवाई के चलते नहीं हो पा रहा है। अच्छा, थोड़ा दवाई कमजोर। बताएं कैसे खीरा की खेती कैसे की जाती है? अगर कोई करना चाहे तो कैसे कर सकता है? इसको तो लगाना होता है, कोड़ना पड़ता है। अच्छा, और कौन से महीने में? ये दिसंबर में लगता है। हाँ। दिसंबर से जनवरी तक अगेती खेती होता है। मान लो कोई 1 कट्ठा में खीरा करना चाहता है जी, तो कितनी लागत होगी? कितनी बार पानी देना पड़ेगा? 1 कट्ठा मात्र। हम 2 कट्ठा मान लेते, 3 कट्ठा मान लेते। 1 कट्ठा में 1 पैकेट का 200 रुपया लेता है दाना का। अच्छा, बिया जो आते हैं। उसके बाद उसमें खर्च वही जोड़ लीजिए ना, जन मजदूरी लेके कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपया तक खर्च हो जाता है। तो 1 साल में कितना बच जाता है? या एक फसल में मान के चलिए जैसे कि हम ये लगाए हैं ना। हाँ। 3 बीघा। अगर बढ़िया से अगर बिक गया, रेट मिल गया तो कम से कम 3-4 लाख रुपया। 3-4 लाख। कितनी बार पानी देते हैं आप? पानी तो हर 10 दिन में देना पड़ता है। दिसंबर में कम पानी लगता है। अभी तो चैत महीना आ गया तो अब पानी हर 4-5 दिन में एक बार देना। अच्छा, ये जो कीड़े वगैरह लगे इनके क्या क्या उपाय करते हैं आप लोग? अभी जैसे कि ये फल दे रहा है मेरा 25 फरवरी से फल दे रहा है।
25 फरवरी से फल दे रहा है, यानी तो कि 1 महीना हो गया, एक लंबा महीना समय। हो गया। हाँ। तो 1 महीना के बाद ही थोड़ा सा झुंझलापन हो जाता है। अच्छा। दवाई इसमें उतना बढ़िया नए क्वालिटी का मिला यहाँ, हाँ। तो उससे दवा असर कर गया। दवाई जो दिए, जो इसका पत्ता खराब हो गया। अच्छा, अगर हम मान लो ये कर लेते हैं, खीरे की खेती आप बता रहे हैं, जी। तो खीरे के बाद हम दूसरी खेती क्या कर सकते हैं? एक साल में 3 फसलें होती हैं अपने यहाँ पर, खेती तो के बाद मेरे क्या कर जैसे सकते हैं, क्योंकि गेहूं भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर। खीरा जब हो गया, हाँ। तो एक फसल ही अथी वाला मकई हो सकता है, अच्छा, फिर मकई धान हो सकता है। जैसे कि ये मकई लगा हुआ है, यही खीरा में मकई भी दिए हैं, देख रहे हैं। अच्छा। ये मकई देख रहे हैं। तो अब ये खीरा खत्म होते जा रहा है, तो मकई आते जा रहा है। अच्छा, अगर कोई करना चाहता है खीरे की खेती तो कैसे करेगा, ताकि स्टार्टिंग से बताएं, ताकि समझ सके आपको देखने वाले और जान सके कि अगर खीरे की खेती करनी तो कैसे करनी होगी, कितना पानी। खीरे के खेती में पहले सबसे हम लोग का गाय माल का जो गोबर होता ठीक है। 1 बीघा में कम से कम 3-4 टोली चाहिए। ठीक है। उसमें कुछ बायो पावर भी डालते हैं। अच्छा, तो ये कब तक निकलते रहेंगे खीरा? जैसे अभी आपने कहा कि अभी ये महीना लास्ट तक में ये सब खत्म हो जाएगा। हाँ। तब दूसरा डेढ़िया से लगाए हैं, वो चालू हो अच्छा, जाएगा। और ये कब तक चलता रहेगा अपना? ये चलेगा, मतलब जैसे कि ये मार्च हुआ ना, अप्रैल मई तक, जून तक चल जाएगा। ये मई जून तक चल जाएगा। तो आप जिस प्रकार से आप सुन रहे हैं कि अगर कोई खेती करना चाहता है, खेती की तरफ आना चाहता है तो आ सकता है, क्योंकि जैसा कि बताया भाई साहब ने कि 1 साल में 2-3 लाख रुपया अपना निकाल लेगा यहाँ पर। निकाल लेते हैं। 2 लाख तो निश्चित ही निकल जाएगा, काहे कि 2 लाख प्रदेश में भी नहीं कमा के घर आ तो पाएगा। नहीं कमा पाएगा। अच्छा, ये बिकते कैसे? यानी कि मुझे एक और चीज़ बताओ कि ये जो बेचने जाते हैं आप खीरा वीरा, जी। तो कैसे कैसे उसका भाड़ा वगैरह होता है कि यहाँ से मंडी जा रही है, फिर यहीं पे बेच देते आप लोग? नहीं जी, नहीं, मेरा ही बगल में 2-3 हाट लगते हैं। ठीक है। जैसे कि मंदार के बगल में एक मारहाना हाट है, 12 हाट है, पंजवारा है, चलना मोड़ है। ये मेरा गांव से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दूरी में है। तो 10 किलोमीटर के दूरी में जो है, तो ये जो है 10 किलोमीटर के दूरी में हम लोग को जैसे 4-5 बोरी टूट गए तो 100 रुपया भाड़ा में ये जो टोटो चलते हैं उससे चले जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप ये कह रहे थे कि गोबर डाल के, इसमें गाय का गोबर, और जहाँ पे गोबर हो ना वो क्या करे? वो तो फिर खादे से होगा, DAP, यूरिया, पोटास। और इसमें जो कुछ वो तो नहीं होगा कि ये कम निकले माल, कम निकले, खीरा की पैदावार कम हो? इसमें अगर बढ़िया से पैदावार हो जाएगा तो 1 बीघा में कम से कम 100 कुंटल से ऊपर 150 कुंटल माल निकलेगा खीरा। अभी जो हम तोड़े हैं तो मोटा मोटी 50 कुंटल माल इससे निकाल चुके हैं। 1 लाख से ऊपर का कमाई हो चुका है। मतलब 50 कुंटल माल इस खेत से निकला है। कद्दू तो अब शुरू हुआ है, लौकी 1-2 हटिया मात्र हुआ है अभी। अच्छा, ये खीरा है जी। इससे भी बड़ा बड़ा खीरा है, ये तो इधर अभी थोड़ा सा अथी हो गया है। ये देखो साइज का खीरा निकलेगा। ना तोड़ो मत ना इस साइज का खीरा ये निकलेगा। तोड़ना मत। देखो ये इस साइज का खीरा आता है, लेकिन इसमें एक भी ये भी तो है ना कि खीरे वो दवाई का असर हो कारण गया। से, हाँ, दवाई जो दिए ना, कड़ा दवाई पड़ गया, उसके असर से खराब हो रहा है थोड़ा सा। और खीरा का टेस्ट भी बहुत बढ़िया। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये खीरा अगर दिल्ली जैसे शहरों में लेंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा यहाँ का देसी खीरा हो गया ना, ये सब थोड़ा स्वाद अच्छा होता है इसका। अगर आप स्वदेशी का कुछ काम करना चाहते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। और आप इस पे ये भी देख सकते हैं कि हम ऐसे ही किसानों को जो स्वदेशी का काम करते, चाहे वो कपड़े का स्वदेशी हो या फिर खेती स्वदेशी हो या दूसरी भी चीज़ें होती हैं जैसे कि घरों का सामान हो वो भी स्वदेशी का, तो ऐसे लोगों को हम यहाँ पर लेकर के आते। थोड़ा 2-3 चीज़ें और समझेंगे। अच्छा, आप क्या कह रहे थे, तब बताएं मुझे आप कि एक तो मोटा खीरा आता है ये, लेकिन ये पतला है, कौन सा अच्छा होता है?
पतला तो मीडियम में होता है। हाँ। मीडियम में जो खीरा होता है तो ये तो थोड़ा बढ़ जाता है ना, तोड़ भी नहीं सकते हैं। तो जैसे कि रोज का तोड़ना है तो अकेले तो कर नहीं पाते हैं, जो बच्चा बुतरू घर में सबको है तो तोड़वाना है। तो थोड़ा सा मजदूर का भी कमी हो जाता है, कभी कभी तो बड़ा भी हो जाता है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई खेती करना चाहे खीरे की जी, तो 2 लाख रुपया कहीं पर नहीं गया उसका एक निकालेगा। बीघा में 1 लाख रुपया तो जरूर बचत होगा। और खीरे के बाद दूसरी खेती कर लो, दूसरी खेती मूंग है, फलना है, चिलना है, ये सब हो जाएगा। फिर धान लग जाएगा उस खेत में। हम लोग के यहाँ बारिश के टाइम में धान लग जाता है। धान लग जाता है, ये तो है। अच्छा, ये खीरा है भाई साहब, लाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ा अच्छा खीरा लग रहा है ये। तो मैं तो निकल रहा था तो मैंने भाई साहब से इसी की जानकारी करनी चाहिए कि हमने कि अगर खीरे के कोई करना चाहे, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? ठीक है, अपना नाम बताएं। केदार यादव। अच्छा, केदार जी। अच्छा, ये खीरे की खेती हो रही है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि स्टार्टिंग से लेकर के यहाँ तक सब में आप खीरा लगाए अपनी सब्जियां करते रहो आप। अगर कोई इंसान सब्जी की खेती या खीरे की खेती करना चाहे, कितना उसकी आमदनी होगी इस 1 साल की? बहुत आमदनी है इससे। हाँ? बहुत आमदनी। अच्छा, लाख खान तो हो ही जाते होंगे। आमदनी हो है, आमदनी नहीं हो से बात नहीं है। इतना इतना खेती लगले तो आमदनी तो होना ही है। परदेश जाने से अच्छा है अगर कोई परदेश ना जाए और यहाँ पर काम करे तो कमा सकता है। ओह, यहाँ काम करते तो यहाँ ही पैसा है। परदेश जाके की फायदा होता है? जब भाई यहाँ ही हमारा सब चीज़ है तो परदेश जाके की फायदा है? लेकिन मेहनत भी बहुत है। मेहनत है बहुत। हाँ, मेहनत करे लगता हूँ। आवते आओ, और चीज़ें दिखाओ, 2-3 चीज़ें। अच्छा, और कौन सी सब्जी हो रही है? इधर रहियो। परोल है, कद्दू है, खीरा है। आवते आओ, आवते आओ। अच्छा, ये जो खीरे हैं, उस तरफ भी खीरा है, ये क्या है? कद्दू है, मिंटे खीरा है, फन खीरा है। ये खीरा है, कद्दू है, ये खीरा है। अच्छा, ये भी खीरा है। ये भी खीरा है। इसको कब लगाए थे? इसको कब लगाए आप? इसको महीना दिन लग गया, इसको महीना से कुछ कम लग गया। ये पीछू फरेगा, वो आगू फरेगा। अब ये कब तक निकलेगा? आप 10 दिनों में जीरी काट देंगे। अच्छा, मुझे बात बताओ कि अगर कोई खेती करना चाहता है खीरे की, ठीक, तो स्टार्टिंग से लेकर के क्या क्या करेगा ताकि देखने वाला आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझ सके? देखने वाला अपनो ढंग से ओकरा रोपो। आप ढंग से ओकरा पौधा बढ़ाबो, दवाई दो, खाद दो, पोटाश दो, यूरिया दो, आरो यह सब चीज़ दो, दवाई मारो। कितने दिन में, अगर बीज लगाने के बाद कितने दिन में दवाई देनी पड़ती है इसमें? करीब 20 दिन 15 दिन में। 15 दिन में। और कितनी बार? इतनी गाछ होलो तो दवा दे दो। तक बाद खाद दे पटाबो, DAP दो, यूरिया दो, पोटाश दो, फास्फेट दो, जे मनम हो तो पूरा पौधा बढ़ावा उसका देना से। लेकिन लोग तो ये भी कहते कि खेती में बचत नहीं है, आप कहीं भी चले जाओ दूसरे क्षेत्रों। बचत खेती में नहीं है तो आखिर अपनो खेती से तो की करबो? ये तो है। अपनो खेती से तो की करबो? भौली देबो तो भौली रंग होता तोरा नहीं हो पाता। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, उनको लिए क्या कहना चाहते हैं जो परदेश की तरफ जाते हैं? वो खेती की तरफ ध्यान है कि खेती में कुछ नहीं रखा है, मैं क्या करूँगा? एक आध आदमी हो जाए खेती दो नहीं करबो, छोड़ो मैं परदेश जेबो, हम कमेबो। खेती में खर्चा है तो खर्चा नहीं जमा हो जाए तो कमा लगे तो पैसा हो जाए बाहर होते यह हो। यानी कि खेती अगर कोई अच्छे से करना चाहे कर सकता है ना? अच्छे से करते तो खूब बढ़िया खेती होती। मेहनत है, मेहनत से। लेकिन इसके लिए तो पानी भी अपना ही होना चाहिए। हाँ, पानी अपना साधन। अच्छा, एक बार अपना परिचय दे दो। और अगर आसपास कोई क्षेत्र में रह रहा है, मैं झारखंड और बिहार का जो बॉर्डर है उससे थोड़े दूर पर बांका ज़िला है, तो वहाँ पर हूँ। अगर कोई इनसे संपर्क करना चाहता है सब्जियों को लेकर के, या फिर कोई डायरेक्ट इनसे कुछ लेना चाहता, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम ज़्यादातर गाय के गोबर से सब्जी की पैदावार करते हैं, तो अगर कोई इनसे संपर्क करना चाहता है तो अपना परिचय एक बार बता दो। ओह, आप जो गाय गोबर से करता है तो गाय गोबर और भैंसी गोबर तो लेगल पड़ते होगा तब होते पैदावारी।
और अपना एड्रेस आप बता दो, यहाँ का क्या एड्रेस है? यहाँ का एड्रेस यही है। हाँ मेरा घर विक्रमपुर पड़ता है, ठीक है। गांव पोस्ट लपुरा पड़ता है, थाना पंजवारा पड़ता है, ठीक है, जिला बांका पड़ता जिला है। बागवा, ठीक है। मेरा नाम अनिल घोरेल है। अनिल बुरेल है। हाँ, अगर अच्छा नंबर भी अपना एक बार बोल दो, अगर कोई संपर्क करना चाहे तो। 77 39 77 39 18 83 96 77 77 हाँ 77 उसके आगे 39 39 39 77 39 आगे बोलो 18 18 83 83 77 39 18 83 सही बोलिए। लास्ट में 96, ठीक है। मैं आपको इनका नंबर, उनका पता डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं, स्वदेशी के बारे में जानना चाहते, खीरे की खेती के बारे में जानना चाहते, अगर आप इस क्षेत्र में रहते हैं, बांका के क्षेत्र में, बिहार में रहते, तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। और मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपका कोई सवाल है वो भी मुझे बताएं कमेंट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। और स्वदेशी का कोई भी आपका सवाल है, हमसे ज़रूर संपर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।